वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रू सेल्फ के बारे में और कैसे हम जाने कि हम हमारे ट्रू सेल्फ में हैं या हम हमारे ट्रू सेल्फ को अच्छे से पहचानते हैं। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, ये है पार्ट 2। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और ये वीडियो उन तक भी पहुंचे जिन्हें बहुत ज़रूरत है इस मैसेज को सुनने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो है ट्रू सेल्फ को जानना क्यों ज़रूरी है, या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो ट्रू सेल्फ यानी अपने उस अस्तित्व को जानना क्यों ज़रूरी है जिसमें आपको भगवान ने बनाया है, बनाकर भेजा है, ब्लूप्रिंट कह लीजिए उसे। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम हमारे ट्रू सेल्फ में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि ट्रू सेल्फ का मतलब थोड़ा क्या होता है। तो चलिए इसी टॉपिक को हम और डिटेल में आज जानते हैं कि जब हम अपने हमारे ट्रू सेल्फ को पहचानते हैं तो क्या ऐसे साइंस हैं। तो देखिए, साइंस अगर मैं कहूँ तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी की जब बात आती है तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना शुरू कर लेते हैं, जब आप उसके साथ अपने ट्रू सेल्फ के साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, तब आपकी 3D लेवल के जीवन में ढेर सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ज्यादातर बदलाव जो है जर्नी, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो लोगों को डिफिकल्टी इसीलिए लगती है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ढेर सारे बदलाव आते हैं और लोगों के मन में ये बात है कि बदलाव हमेशा बुरे ही होते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है ना कि बदलाव आ रहा है तो कुछ जैसे कि किसी सच्चे कहते हैं ना बचपन के दोस्त का हमारे जीवन से चले जाना या किसी ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो हमें सालों से प्रिय था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तब आपको ये बदलाव इसलिए देखने को मिलते हैं कि भगवान आपको जो है पुश कर रहे हैं अपनी तरफ, अपने ट्रू सेल्फ की तरफ। ठीक है, तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ की तरफ पहुंचने का मतलब है भगवान की तरफ पहुंचना या भगवान को पहचानना, बिकॉज आप उनकी ही छवि हो, है ना। जब उन्होंने बनाया है तो आप उनकी ही छवि हो। तो जब उस पड़ाव तक हमें पहुंचना होता है तब ये सारी जो मोह माया है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको संन्यास लेने को कह रही हूँ। मोह माया यानी मिस अलाइनमेंट जो है ना, ये जो मिस अलाइनमेंट जो प्रेम से दूर करता है आपको, वो सारी चीजें हटा दी जाती है। कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है किसी व्यक्ति पे तो वो व्यक्ति शायद हो जाएगा आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, या आप जो है किसी टॉक्सिक पैटर्न में जो है कई सालों से फंसे हुए थे, वो हील करने के लिए आपको टॉक्सिसिटी बढ़ा दी जाती है या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें आपको हील होना ही पड़ता है। तो आप में से कई लोगों को मेरी सारी बातें जो है रेजोनेट हो रही होगी, बिकॉज अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, शुरू हो चुकी है। तो अब ये ट्रू सेल्फ में आने के बाद क्या हो सकता है या क्या ऐसी चीजें हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना शुरू करते हो, आपका अपना अस्तित्व, असली अस्तित्व, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट को जब आप जानना शुरू कर देते हो तब आपके जीवन में ढेर सारी संभावनाएं जो है खुल जाती हैं और वो कई तरीके से हो सकती है। आपकी हेल्थ में सुधार आ जाता है, आपके रिश्तों में सुधार आने लगते हैं। देखिए, सुधार का मतलब अगेन मैं कहूँ कि ना चेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव, अब वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेते हैं। ठीक है, अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे एक बच्चे की तरह जो है एक खिलौनों को पकड़ के जो है बैठ जाएंगे जो बस अब आपके किसी काम का नहीं है या आपके जर्नी में अब उसका कोई काम नहीं है, तो उसको आपको दुख ही पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक की जब हम ट्रू सेल्फ में आते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं और एक वो ठहराव आना शुरू हो जाता है जिसके लिए आप बरसों से जो है तरस रहे थे। देखिए, जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो मेरे भी मन में ढेर सारे सवाल थे। जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरुआत हुई थी तो सवाल जो
ढूंढे मैंने हर एक सवाल का जवाब। मैं ढेर सारी जो है पुस्तकें पढ़ती थी, ढेर सारे जो है वीडियोस देखती थी और मेडिटेशन करती थी, और फिर मैंने अपने कई तरीके भी जो है इजाद किए हैं कि कैसे आप इस जर्नी को बहुत सरल तरीके से आगे ले जा सकते हो। तो जब यहाँ तक जो मैं आज पहुंची हूँ, जो आप तक जो मैं शेयर कर पा रही हूँ, ये भी मैंने ब्लॉकेज हील करने के बाद ही मैंने जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के ब्लॉकेज हील करने के बाद ही मैं आप तक यहाँ पे पहुंच पा रही हूँ। तो जिस तरह की मेरी जर्नी रही है, कठिनाइयों से भरी हुई, ट्रॉमा से भरी हुई, ढेर सारे मिसअलाइनमेंट से भरी हुई, तो आज अगर इस पड़ाव में जहां मैं ट्रू सेल्फ को मैं पहचानने के जो है जर्नी पे निकल पड़ी हूँ और मैं पहचान सकती हूँ, कह रही हूँ ना, क्यों कह रही हूँ कि मैं पहचान सकती हूँ, बिकॉज वो एक फीलिंग है। जब आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो तो वो एक स्टेबिलिटी आती है, आप उस प्रभु को पहचानना शुरू करते हो जो बहुत ही उसका जो अस्तित्व है वो ना हमारे किसी समझ में आता है किसी के, और ना ही किसी कहते हैं ना तराजू में ना जो है तोला जा सकता है। तो उस भगवान, उस एनर्जी, उस डिवाइन की जो शक्ति है उसका तो हम एक कण मात्र है, लेकिन जब अगर आप उस कण को भी पहचान लोगे तो आप उस कण में भी उस प्रभु को पालोगे। तो बिल्कुल मैं उसी जो है मार्ग पर हूँ कि, और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आप भी वो मेडिटेशंस जो है जुड़े मेरे मेडिटेशंस और मेरे तरीकों के साथ, ताकि आप भी ट्रू सेल्फ के साथ पहुंचे। और दूसरा उदाहरण है, जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हो तब आप जो है आपके जीवन की जितनी भी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं 3D लेवल की, वो काफी हद तक जो है कम हो जाती है या क्रिपिंग कम हो जाती है। यानी आपको जो मैनिफेस्टेशन, जो आप में से कई लोग अगर कई सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो जो प्रोसेस है वो काफी छोटा हो जाता है। बिकॉज यहाँ बात आती है ट्रस्ट की। आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो कहते हैं ना कि यहाँ एक पक्का रिश्ता बना रहे हो आप अपने साथ, अपने डिवाइन के साथ, अपने आप को इस हद तक प्यार कर रहे हो कि आप किसी के लिए ना वेट कर रहे हो और ना ही किसी के लिए आप जो है अपना जीवन जी रहे हो। देखिए कई बार मैं देखती हूँ कि कई सारी जो है डीएफ्स होती है वो वेटिंग पीरियड में चली जाती है कि मेरे डीएफ आएंगे, डीएम आएंगे तभी मैं जो है ये काम करूंगी या करूंगा। इवन मैंने देखा है डिवाइन मैस्कुलाइन भी वेटिंग पीरियड में चले जाते हैं। तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा कि वेट आपको किसी का नहीं करना है, बिकॉज ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ठीक है, आपकी जर्नी आपके लिए, आपके ट्रू सेल्फ के साथ और डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए है। इसमें अगर किसी का रोल आता है या ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आते हैं तो उनका बस इतना ही रोल है कि वो आपको भगवान के और नजदीक ले जाने में आपको ट्रिगर करके मदद करेंगे। और ट्रू सेल्फ में और तीसरा साइन ये होता है कि जब आप ट्रू सेल्फ में आ जाते हो या अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने लगते हो तो आपने जो अब तक जो बनाई हुई थी पहचान वो छटने लगती है। अब मैंने इस मोड़ पे जब हम हमारे ट्रू सेल्फ को पहचानते हैं, मैंने कईयों की जो है पोलैरिटी बदलते हुए देखी है। यानी कई बार जो है शुरुआत में लग रहा होता है कि हम तो डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो बाद में पता चलता है कि उनकी एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनाइन की, या तो फिर जैसे अगर वो मान रहे हैं हम कि आप मान रहे हो कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है आप अपने जब ट्रू सेल्फ को पहचानो तो आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, ये सच्चाई पता चल सकती है। ये एक संभावना है, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, लेकिन ये तो मैंने एक संभावना बताई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप ट्रू सेल्फ को जानने लगते हो तो आप वो जो दुनिया की बनाई हुई जो रीत है या जीने का तरीका है आप उससे दूर निकलने लगते हो, आप अपने तरीके बनाने लगते हो, आप अपनी तरह से जीने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका आप पर विश्वास जो है बहुत ही गहरा बनता हुआ फिर दिखाई देता है। और इससे बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं, बिकॉज जिस दिन आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानोगे आप उस प्रभु को, उस डिवाइन को, उस भगवान को, उस एनर्जी को भी पहचानना शुरू कर दोगे। और इसमें ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हो तो आप बस अपनी भूली बिसरी यादें वापस लौटाते हो। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो जो है एंड करती हूँ, और सब्सक्राइब कीजिए और
मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जो है आसान तरीके से समझ सकें। और स्पिरिचुअलिटी हर एक के लिए है, ये किसी एक के लिए या अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए है, आपके घर में कोई है तो ये उनके लिए भी है। ये वो सच्चाई है और ये वो ज्ञान है जिसे जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, जीवन उतना ही सरल और आनंदमय होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।